हाँ जी, थंबनेल और टाइटल देख के तुम समझ गए होगे कि मैं तब बन ठन के अगर बैठी हुई हूँ तो क्यों बैठी हूँ। ऑफ कोर्स स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम। तो तुम्हें स्टोरी टाइम देने वाली हूँ। एक्चुअली मैं मेरे दिमाग में मेरे स्कूल की कुछ मेमोरीज फ्लक्चुएट हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों मैं अपने दिमाग में फ्लक्चुएट कराऊँ, तुम्हारे दिमाग में भी फ्लक्चुएट करवा देती हूँ। खैर वो तुम्हारे स्कूल की मेमोरीज नहीं है, बट स्टिल तुम्हें भी बता देती हूँ मैं। तो बेसिकली पता क्या मेमोरीज हैं तुम्हें, पहले मैं अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताती हूँ। जो मेरी स्कूल लाइफ थी ना, मैंने अपना स्कूल आई गेस 2 बार चेंज करा हो। सबसे पहले मैं नर्सरी तक एक स्कूल में, नर्सरी क्या बस एक ही क्लास यार, नर्सरी प्ले स्कूल मतलब जो होता है ना नर्सरी से पहले वाला प्री नर्सरी और नर्सरी मैंने आर्मी स्कूल से करी है। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद हम इस वाले एरिया में आ गए थे जहाँ पे हम अभी पर्टिकुलरली रह रहे हैं। फिर बाकी सारी की स्कूलिंग मैंने यहीं से करी है और 10th तक मैंने एक स्कूल से करी है। और उसके बाद 10th के बाद जिस स्कूल में मैं पढ़ी 10th तक, वो स्कूल सिर्फ 10th तक ही था। और उसके बाद मेरे को 10th के बाद स्कूल चेंज करना पड़ा। ऑफ कोर्स क्लास भी उतनी ही थी, उन्होंने बनाया इतना ही था, तो अब क्या करते, चेंज तो करना ही था। तो फिर मेरे को 11th 12th करने के लिए कहीं और स्कूल जाना पड़ा, जो कि मेरे को सबसे वाहियात डिसीजन लगा था। मतलब कि लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग मी कि तुम किसी और, मतलब कि हमारे एरिया में यहाँ पे सपोज ए, हम स्कूल का नाम नहीं लेंगे, हम ए और बी से डिनोट कर देंगे। हमारे एरिया में ए और बी सिर्फ 2 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 11th 12th पढ़ाई जाती है। पर लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग मी कि तुम ए वाले में चले जाओ। बट मेरी बुद्धि इतनी गंदी, नहीं सॉरी सी स्कूल है, ठीक है। मेरी बुद्धि इतनी गंदी, मैंने कहा ना मैं ए में जाऊंगी ना मैं सी में जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ बी में। क्यों जाऊंगी? क्योंकि उस स्कूल की जो यूनिफॉर्म थी ना, बस मुझे वो अच्छी लगती थी और उस वजह से मेरे को मन था कि मैं उस स्कूल में चले जाऊँ, ठीक है। सिर्फ लाइक तुम सोच सकते हो कितनी डम, वो एक यूनिफॉर्म के पीछे मैं उस स्कूल में चली गई। मैंने कभी किसी उस स्कूल के बच्चे से नहीं पूछा कि हाँ भाई वो स्कूल, तुम उस स्कूल में पढ़ते हो, कैसा स्कूल है वो, कैसा नहीं है। बट खैर कोई नहीं, कोई बच्चा अपने स्कूल की बुराई क्यों ही करेगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने भी ठीक है, मैंने कहा चलो मेरे घर वालों ने मुझे इतना कहा कि तू किसी और स्कूल में एडमिशन ले ले। मैंने कहा नहीं लूँगी तो मैं उस स्कूल में ही एडमिशन, ठीक है। इनिशियली मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि हम वहीं पे जाएंगे और पर खैर कोई गया नहीं, सिर्फ मैं ही गई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से मेरी आंखें थोड़ी खुलने लगी गर्ल फ्रेंडशिप के प्रति। मेरे को ऐसे लगने लगा कि गर्ल फ्रेंडशिप कुछ नहीं होती है भाई। मेरी नज़रों में तो गर्ल फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ठीक है, तुम्हारी नज़रों, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गलत हो सकती हूँ, तो आई नो कि तुम्हारी बहुत सारी अच्छी गर्ल फ्रेंड्स होंगी, पर मेरी कोई गर्ल अच्छी फ्रेंड नहीं है। गर्ल फ्रेंड अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। एक है, शी इज़ वन ऑफ माई क्लोज वन, ठीक है। वो बहुत बढ़िया है, उसको नज़र ना लग जाए बस, टच वुड, वो बढ़िया है। बट शी इज़ नॉट अ काइंड ऑफ फ्रेंड टू मी, ठीक है। लाइक वी कैन से इट भाभी टाइप, भाभी है वो मेरी, हाँ भाभी है वो मेरी, भाभी टाइप। मैं उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैं उनको डिस्क्लोज़ करूँगी तो उनको नज़र लग जाएगी, इसलिए मैं उनको डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ हमेशा हर जगह, ठीक है। तो उनके साथ मेरी बहुत बढ़िया बॉन्ड है एंड वो तो हमारा एक रिलेशन आ गया ना, वो थोड़ी ना बेस्ट फ्रेंड गर्ल फ्रेंड्स वाली वाइब वाली है, बट स्टिल ऐसे। और मेरी मम्मा के साथ भी तो मेरा बढ़िया सा रिलेशन है, बट वो हम फ्रेंडशिप में थोड़ा ना इंक्लूड करेंगे, वो तो ब्लड रिलेशन है ना। तो फिर तुम्हें मैं बताती हूँ, फिर उसके बाद से मेरा ना गर्ल फ्रेंडशिप से विश्वास एकदम चूर चूर हो गया। तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैं इतनी बेवकूफ़, अगर मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मुझे कोई बंदा 4 बातें आके अच्छी सुना देगा ना, मैं सोचूंगी भाई यही वो बंदा है, ये बंदा मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मैं यही सोचती हूँ, लाइक सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा डम हूँ। अगर मुझे कोई आके धोखा दे रहा है, मैं फिर भी उसके पास में, मेरे को ऐसे लगेगा मैं एक बार धोखा खाऊंगी उस बंदे से, फिर नेक्स्ट वाला बंदा वही आके सेम चीज़ करने लगे और मैं सोचूंगी नहीं भाई उसने किया है, क्या पता वो ऐसा हो, पर ये वाला तो नहीं कर सकता, ये वाला नहीं करेगा। बट खैर कोई नहीं, लास्ट में वही होता है जो होना होता है हर बार। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। हम स्कूल वाली इस चीज़ पे वापस आते हैं। तो हम स्कूल वाले पार्ट्स को, मेरी स्कूल लाइफ को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले की मतलब जितनी 12th तक क्लासेस हैं उनको 12th तक को 3 पार्ट्स में बांट लो तुम, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले का जो फेज़ था मेरे स्कूलिंग का, वो मुझे अच्छा लगता था। और उसके बाद जो कोविड के बाद का थोड़ा सा फेज़ था ना, कोविड के बाद की 1-2 क्लासेस और कोविड के पहले की 1-2 क्लासेस, जब कोविड आया था उससे पहले 1-2 क्लासेस और कोविड के बाद
जब क्लासेस चालू हुई थी, तो एक क्लास ऐसी थी, मतलब ये इन क्लासेस में मेरे इतनी गंदी क्लासेस नहीं है, इतनी गंदी क्लासेस नहीं है। उसके बाद एक क्लास बढ़िया थी। उसके बाद जब हम फिर से 11th-12th में आए, फिर से भोंदू सी क्लास, भोंदू से बच्चे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, सब कुछ मतलब ऐसे सा हो गया। क्लास में हम आए मैंने क्लास में नहीं आए हम, बेसिकली मैं तुम्हें उस चीज़ की भी इन डिटेल बताऊंगी कि मुझे 11th-12th अपनी अच्छी क्यों नहीं लगती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये मैं तुम्हें जो स्टोरी सुना रही हूँ ना, ये कोविड से पहले की है। कोविड से पहले हमारा एक बढ़िया सा फ्रेंड ग्रुप हुआ करता था। उसके बाद से हमारे फ्रेंड ग्रुप से धीरे धीरे हमारा फ्रेंड ग्रुप जो है ना वो ऐसे होना स्प्लिट हो गया था, क्योंकि सबसे पहले हमारा एक फ्रेंड, वो मेरा भाई था, ठीक है। जो मेरा भाई था वो मेरा कज़न था, कज़न मेरे साथ ही पढ़ता था। वो सबसे पहले किसी दूसरे स्कूल में चला गया, ए स्कूल में चला गया। अगर तुमने मेरी स्टोरी देखी होगी तुम्हें पता लगा होगा कि ए स्कूल कौन सा, ठीक है। ए स्कूल में वो चला गया जब हम 7th क्लास में थे, ठीक है। तब वो चला गया। उसके बाद जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो भी स्कूल में चला गया। और उसके बाद जो गर्ल फ्रेंडशिप, मैंने तुम्हें कहा ना गर्ल फ्रेंडशिप, और गर्ल फ्रेंडशिप कैसी रही, जब बॉयज़ थे थोड़े हमारे ग्रुप में तो ठीक ठाक था, बट जब गर्ल फ्रेंडशिप पे निर्भर हो गया सब कुछ, तो सब कुछ लाइक स्कैटर हो गया। बट खैर कोई नहीं, उसके बाद भी हम ठीक ठाक रहे, दोस्त ठीक ठाक थे। बट अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे, जो हमारी कहानी है, ठीक है। कितना घुमाया फिराना मैं तुम्हें, खैर कोई नहीं। तो ये कहानी है हमारी 6th क्लास की, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्लान बनता है कि ऐसे ही हमारा प्लान बन जाता है कि हम पार्टी करेंगे स्कूल में। 6th क्लास के हम बच्चे, और हमारा दिमाग कितना तेज चला कि पार्टियाँ करेंगे स्कूल में। ना किसी का बर्थडे, ना किसी की एनिवर्सरी, ना किसी का कोई सेली की एनिवर्सरी, बट स्टिल पार्टी करनी है स्कूल में। एक नई चुल चढ़ ली है, पता नहीं कहाँ से सुन लिया, पर पार्टी करनी है स्कूल में। हम लंच लेके आते हैं स्कूल में, बट स्टिल पार्टी करनी है स्कूल में। हमने सोचा ठीक है भाई, पार्टी भी कर लेते हैं। हम सब ने डाले पैसे, ठीक है। 50 उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम 6th क्लास में पढ़ते थे ना, उस टाइम पे 20 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा होते थे 20 रुपये। और अपने घर वालों से 50 रुपये मांगना एज अ 6th क्लास का स्टूडेंट बहुत बड़ी बात थी। मैंने अपने सीने पे हाथ रख के मैं अपने घर वालों से 10-10 रुपये लेती, ठीक है। मतलब कि ऑफ कोर्स ही बात है, हम सब ने अपनी डिमांड्स रख दी कि भाई, डिमांड्स भी नहीं, हम सब ने बता दिया कि भाई हमारे घर वाले हमें पैसे नहीं देंगे। 50 रुपये, 50 के भी उन्होंने 60-70 कर दिए, 70 कर दिए थे शायद, ठीक है, कि पैसे लाने हैं। तो हमने कहा ऑफ कोर्स ही बात है, हमारी मम्मी तो देगी नहीं पैसे, हम कहाँ से लाएंगे, हम तो ना कमा रहे हैं, ना पेड़ पे मनी प्लांट हमें पैसे दे रहा है। फिर हमने क्या किया, फिर उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, एक हफ्ता रखते हैं, एक हफ्ते के इर्द गिर्द, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम पैसे इकट्ठे कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। हमने मतलब जो हम आई गेस 8 थे, ठीक है, 8 थे हम 8 ने यही सोचा कि हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। और हमने क्या किया, मैंने क्या करना, मैं ना अपनी मम्मी से हर हफ्ते नहीं, सॉरी एक ही हफ्ता था, हर दिन मैंने अपनी मम्मी से 10-15 रुपये ले लेने। कभी अगर मेरे पास कुछ पड़ा होता था, कोई 5 रुपये का ठिप्पा या कहीं इधर उधर पड़ा तो उससे उठा लें। मतलब जुगाड़ करके मैंने 70 रुपये इकट्ठे कर लिए, ठीक है। और 70 रुपये इकट्ठे करे, उसके बाद मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कर लिए। बट फिर भी तुम्हारे ग्रुप में होते हैं ना 2-3 ऐसे बत्तख जो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। फिर उनका वेट करा, ठीक है, उन्होंने भी पैसे इकट्ठे करे, फिर हम सबके पैसे इकट्ठे हो गए। और फिर हमारा फिर मेन चीज़, अब खाएं क्या, मंगवाएं क्या, लें क्या, लाएगा कौन, कैसे लाएगा, खाएंगे कब, इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं। फिर एक टाइम पे, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ये सोचा कि भाई अपने पैसे अपने पास रखो, पार्टी करते हैं कैंसिल। बट स्टिल थोड़ी सी बातचीत के बाद हमने सोचा, थोड़ी हमने नेगोशिएशन बढ़िया सी बैठ के करी नेताओं वाली कि हाँ भाई पैसे मांगे हैं घर वालों से, घर वाले बोलेंगे ऐसे। हमने सोचा चलो कर लेते हैं पार्टी, ठीक है, मेमोरी बन जाएगी। और लिटरली उस टाइम पे हम, जब पार्टी हमारी कैंसिल हो रही थी ना, हम कुछ 4-5 बच्चे यही बोल रहे थे भाई प्लीज़ कर लेते हैं पार्टी, मेमोरी बन जाएगी जब हम बड़े होंगे। हम यही सोचेंगे कि कितनी बढ़िया सी मेमोरी है ये, ठीक है। हमने पार्टी करी और हम सबकी किस्मत ही इतनी वाहियात सी हमारी किस्मत थी। हमने पार्टी करी और हमारी पार्टी पता कैसी पार्टी थी, हमारी पार्टी पूरी
3-4 दिन चली। पहले दिन 5-5 रुपए के जूस आए, वो उस टाइम पे मिलते थे, इतने इतने जूस मिलते थे। पहले दिन 5-5 रुपए के जूस लाए। कहते हमारे फ्रेंड्स कहते कि हमारे फ्रेंड्स ने कहा कि ऑफ कोर्स ही बात है, ये काम तो बॉयज़ का था लाने वाला, तो जो सामान था ना वो 4 बॉयज़ में बट गया था कि तुम सब ये लाओगे, ठीक है। 4 के 5 बॉयज़ में बट गया था कि बॉयज़ लाएंगे ये, और एक दिन एक लड़का सामान लाता तो दूसरे दिन वो नहीं लाता, फिर कोई लाता, फिर कोई नहीं लाता। सबसे पहले दिन जूस की पार्टी, सेकंड डे चिप्स की पार्टी हुई, फिर बर्गर्स की पार्टी हुई, और उसके बाद 4th डे पे आके इन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक बढ़िया सी। उस दिन हमारी 4th डे पे बढ़िया सी पार्टी होगी, और दैट तो उस दिन हमारी होती है कराटे की क्लास भी, ठीक है। लंच ब्रेक के बाद होती थी हमारी यूजुअली कराटे की क्लास भी। तो हमने क्या करा, हमने सबने प्लान बनाया कि लंच ब्रेक में तो सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं, तो किसी को सामने, हम इतने समझदार थे हम, हमने सोचा बच्चे हमें देखेंगे तो हमारे पास इतना ज़्यादा स्टफ़ है नहीं कि हम उनके साथ भी शेयर करें, ठीक है। और हमने कहा कोई नहीं, हम एक काम करेंगे, हम ना जब 6th पीरियड होएगा हमारा कराटे का, तो हम उसको बंक कर लेंगे। और बंक भी कैसे, मतलब इतने नमूने से बच्चे थे हम कर्टन्स के पीछे छुप रहे हैं, जबकि विंडो से सामने सनलाइट आ रही है और कर्टन इतना हमारा लाइट है, और लड़के बेवकूफ़ से उधर खड़े हो गए। बट स्टिल उस दिन ऐसा हो गया कि सर क्लास में आए नहीं। यूजुअली सर क्लास में आते हैं और बच्चों को लाइन में बनवा के लेके जाते हैं। उस दिन सर क्लास में आए नहीं। उस दिन सर, हमारी जो थी ना क्लास वो 2nd फ्लोर पे थी, और सर उस दिन 1st फ्लोर से हमें बोल रहे हैं कि आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ठीक है। बच्चे सारे चले गए नीचे, और हम सब ने क्या किया, एक लड़की थी वो नीचे नहीं गई क्लास से, ठीक है। एक लड़की, हाँ, वो नहीं गई नीचे क्लास से, और हम उसको कह रहे हैं जा, हम उसको, हम 8 जने, उससे एक लड़की को बोले जा, तेरे को क्या है, तू क्यों बैठी है क्लास में, हमें पता है तू बहाने मार रही है। मतलब वी गाइस वर लाइक, हम उसको भेज रहे हैं, हम बोलेंगे, हम उसको बोल रहे हैं तू चली जा, तेरे को डांट बच जाएगी सर से, तू नहीं जा रही है ना, तू देख तेरी शिकायत लगाएगा ना कोई बच्चा और तेरे को डांट पड़ेगी। और हम इतनी बातें कर रहे हैं, मतलब हम उसको, बंदी को डरा रहे हैं पूरा कि तेरे को ही डांट पड़ेगी, जो भी होगा सब कुछ तेरे साथ होगा। हम अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, हम बड़े ऐसे बने हुए हैं कि हम तो प्रिंसिपल के बेटा बेटी हैं, हमें प्रिंसिपल कुछ बोलेगा नहीं। तो क्या हो गया उसके बाद, हमने क्या किया, हमने सोचा अपना सामान निकालते हैं और खाते पीते हैं। हमने खाया पिया, उसके बाद हम सब क्या हुआ, हम सब ना डेस्क के ऊपर ही लेट गए। और उसके बाद लाइक हमारी पिकनिक भी जानी थी 1-2 मंथ्स में, हम वो डिस्कस करने लग पड़े। 6th क्लास के बच्चे, नमूने से हम बच्चे, हमसे कोई पूछता नहीं कोड़ी, और हम डिस्कस कर रहे कि पिकनिक कहाँ जाएगी, हमसे जबकि कोई पूछता ही नहीं है। और सिर्फ 9th-10th से पूछा जाता है, उनसे थोड़ा सलाह मशवरा लिया जाता है। 6th क्लास के बच्चों से कौन ही पूछ रहा है, उनको पता नहीं लिया भी जाता है। मतलब पहले आज के टाइम पे तो जूनियर्स, सीनियर्स, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी भी पिकनिक जाती है, पर जब हम उस टाइम पे थे तो 6th क्लास के बच्चों की भी बड़ी रेयर होती थी कि पिकनिक जाएगी। ये तो, पर फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पिकनिक जाएगी भाई, जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं, बॉयज़ सारे इस साइड लेटे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पे एक डेस्क लगा हुआ है, और यहाँ पे लड़कियाँ लेटी हुई है, एक लेटी है, दूसरी लेटी है, और तीसरी उसके ऊपर लेटी हुई है, और बीच में हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे सारे लेटे हुए, और मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़, ठीक है। ये सब लेटे हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे, और क्या खेल रहे, कोई अंताक्षरी खेल रहा है, और कभी वो राजा चोर वजीर सिपाही होता है, प्लेयर किलर वगैरह होता है, वो सब खेल रहे, ठीक है। और मैं इतनी बेवकूफ़, सबसे बेवकूफ़ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोर्ड पे, मैंने कहा कि वो कहते कि ना चलो स्कोर्स भी लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे कौन जीता है। मैंने कहा नहीं, पेपर मत ख़राब करो, पेपर वेस्ट हो जाएगा, मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, कोई आएगा तो नहीं, मतलब बढ़िया सा बोर्ड पे लिखती हूँ। और मैं इतनी बेवकूफ़, सारों के नाम बोर्ड पे लिख दिए, 8 जनों के नाम बोर्ड पे लिख दिए, और सबके स्कोर्स मार्क भी करे जा रही हूँ। अभी हमने सिर्फ 2 गेम्स लगाई थी, और हम 8 बच्चे, मतलब हमारी क्लास के बिल्कुल नीचे प्रिंसिपल का ऑफिस, हमारा इतना शोर आ रहा है, प्रिंसिपल को सुनाई दे रहा है। प्रिंसिपल ने देखा टाइम टेबल की 6th क्लास का तो 6 पीरियड कराटे का होता है, तो उनकी क्लास से शोर कैसे आ रहा है। प्रिंसिपल सर आगे ऊपर, और हम सब एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं, और मैं खड़ी हूँ बोर्ड के पास, चौक लेके। उस टाइम पे चौक लेके डंडा लिया हुआ है मैंने, ठीक है, स्टिक ली हुई है। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे चौक, बच्चे चौक कैसे पकड़ ले, टीचर की स्टिक कैसे पकड़ ले, टीचर की चेयर पे कैसे बैठ जाए, बहुत स्ट्रिक्ट होता था सब कुछ। और मैंने डंडा पकड़ा हुआ है, चौक पकड़ा है हाथ में, मेरी तो ऐसे हो गया काम कि मैं सोचूँ कि मैं इन सबको कैसे नमूनों को सुनाऊँ कि वो एक प्रिंसिपल आ गया, अब मैं चिल्ला के सुना भी तो नहीं सकती, मुझे फेंटा पड़ेगा।
उसके बाद क्या हुआ हमें बोला गया, हमें बोला नहीं गया, हमारे प्रिंसिपल हमें कहते कि क्या कर रहे हो तुम सब। हमने कहा हम भी इतनी चोट से ही है, हमने कहा हम ना डिस्कस कर रहे हैं पढ़ाई का। तो प्रिंसिपल की ना नज़र अभी उधर नहीं गई, मतलब बोर्ड पे नहीं गई, और प्रिंसिपल ने मेरे को कहा व्हाट आर यू डूइंग नियर द बोर्ड। और मेरे को इतनी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, बट स्टिल आई मैनेज टू से समथिंग। मैंने कहा कि मैं ना इधर खड़े होके, मतलब ठीक है इंग्लिश में सुनाया मैंने, बट मुझे इतना प्रॉपर्ली याद नहीं कि मैंने क्या कहा था, बट स्टिल आई हैव मैनेज्ड। तो मैंने ना उधर खड़े होकर, और हमारा स्कूल ना वो इंग्लिश मीडियम का, कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो इसलिए ऑफ कोर्स सी बात है उधर इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता था। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारे प्रिंसिपल ने बोला क्या कर रही हो तो मेरे बोर्ड के पास खड़ी थी। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं जब थोड़ा सा हम ना वो जो डिस्कस कर रहे हैं ना पढ़ाई का, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के उनको भी थोड़ा सा समझा रही हूँ। प्रिंसिपल हमारे कहते ठीक है, अच्छा ये ज़रूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल कहते कराटे की क्लास लगाने क्यों नहीं गए। एक कह रहा सीट दर्द, एक कह रहा पेट दर्द, एक कह रहा सर फादर हमने डिस्कस करना है। और वी वर ऑल लाइक अब तो गए हम, जितना हमने खाया हुआ है वो सारा पचेगा आराम से। डर हम सबको एक जैसा लग रहा है, पर हम सारे एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं स्माइल कर करके, ठीक है। उसके बाद फिर हम 8 बच्चे, प्रिंसिपल ने हमें कहा, प्रिंसिपल ने उस लड़की को कुछ नहीं बोला, वो जो लड़की साइड पे बैठी थी ना, जिसको हम सब 8 जने इतना बोल रहे थे कि तेरे को डांट पड़ेगी, प्रिंसिपल ने उसको देखा। प्रिंसिपल कहते हैं व्हाट हैपेंड टू यू। और वो लड़की शक्ल से भी इतनी मासूम सी थी, वो कहती फादर हेडेक, और वो चुप करके अपना पढ़ भी रही थी, ठीक है। फादर ने उसको कुछ नहीं बोला, उसको चुप करके उधर ही बैठा रहने दिया। और हमें कहा तुम उठो, 8 हो क्या। हमें फादर लेके गए स्टेज, ठीक है, पूरे स्कूल के बीच वाला स्टेज, हमें स्टेज पे लेके गए। उसके बाद फिर हम सब गए पूरा लाइन बना के स्टेज पे, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्टेज। हमें बोल दिया गया नील डाउन हो जाओ। हम बहाने तो ऐसे मारे हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बट स्टिल ठीक है। फादर ने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम नील डाउन करो। हमने सोचा चलो नील डाउन हो जाते हैं चुपचाप, नहीं तो ऐसे मार बच जाएगी सारे स्कूल के सामने। नील डाउन होंगे, 1 घंटा कराएंगे, 2 घंटा कराएंगे, चल जाएंगे रिठों की तरह क्लास में, और हम नील डाउन होंगे, ठीक है। उसके बाद 6 पीरियड ख़त्म हो गया और हमारी क्लास के बच्चे आ रहे हैं, लाइक वापस आ रहे हैं, और कराटे वाले सर भी आ रहे हैं, और वो हम सबको देख रहे हैं। और मतलब हम पानी शर्म आ रही है हमें इतनी गंदी वाली कि भाई हम क्लास लाने चल गए होते, हम उस बंदी को इतना बोल रहे थे। अब हम सारे एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं कि चल गए होते, हमने क्यों ये डिसाइड किया। उसके बाद क्या हुआ, हमने 6 पीरियड, हमें 7th पीरियड तक ये करा के रखा, मतलब नील डाउन ही करा के रखा 7th पीरियड तक। और उसके बाद 7th पीरियड में दैट टू हमारी एक फ्रेंड की मम्मी भी आ गई उसी समय में, पर खैर उसकी मम्मी ने उसको देखा नहीं, वो साइड से चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 7th पीरियड भी ख़त्म हो गया, और 7th पीरियड के बाद 5th पीरियड था, 5th और 6th होता था, फिर उसके बाद 7th 8th होता। हाँ 5th पीरियड था, 5th पीरियड में हमने पार्टी करी थी, और 5th पीरियड हो गया। उसके बाद 5th पीरियड हमारा कराटे का होता था, 5th पीरियड हो गया, और उसके बाद हमारे क्लास में बच्चे भी आ गए। और हमने एक हमारा फ्रेंड होता था, हमने उसको बोला कि जल्दी जल्दी तो क्लास में जाकर हमने जो नाम लिखे हुए ना अपने वो मिटा दे। उसने मिटा दिए, चलो उसका शुक्र था, धन्य हो उसका। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा चलो नील डाउन होगी तो हम चल जाएंगे क्लास में। उसके बाद 6th पीरियड भी हो गया। 6th पीरियड के बाद होती थी एक ब्रेक 5 मिनट की, पूरी टोटली 5 मिनट की, पूरा स्कूल बाहर निकला हुआ है। और लाइक तुम इमेजिन करो, मेरा एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई उस समय 10th क्लास में पढ़ता है, और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, और वो बाहर आ रहा है क्लास के, लाइक वो क्लास के बाहर आ रहा है और वो देख रहा है मेरी छोटी बहन क्या कर रही है। और मेरे को ऐसे लग रहा है कि किसी को पता ना, मेरी मम्मी को पता नहीं लगना था, अब ये बाहर आ गया, अब तो मुझे घर जाके भी मार, इधर भी मार, मैं क्या करूँ। और ट्यूशन में तो ऐसे मार पड़ जाएगी, ऐसे पड़ जाएगी, मतलब छोटे बच्चों को यही डर रहता है कि मार बजेगी, कहीं भी जाएंगे मार बजेगी। तो मेरे को इतना डर लगे, और फिर मैंने बोला यार अब मैं क्या करूँ, बस मैं सोची मैं मर जाऊँ, जैसे मर्जी मैं मर जाऊँ, बट स्टिल मुझे इतना डर लगा। उसके बाद क्या हुआ, 7th जब ब्रेक हुई, ठीक है, सारे स्कूल के बच्चे बाहर आ गए और हमें देखने लग पड़े कि ये नमूने से बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल भी बाहर आ गया, ऐसे नहीं वो इतनी देर से बाहर आया, और वो बाहर आ गया, ठीक है, वो बाहर आया और वो हमें कह रहा आज वो डंडा लेके आ रहा वो, ठीक है। पहले वो मोटा सा डंडा लेके आया, फिर उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मोटे डंडे से लगती नहीं है, और वो जो पतली सी डंडी होती है ना, उसने एक बच्चे को कहा कि जाओ पतली सी डंडी लेके आओ, और वो बच्चा डंडी लेके आया। और हमें उस बच्चे को देख के इतना गुस्सा आ रहा है, लाइक मतलब तुम सोच नहीं सकते हमारे ऊपर क्या बीत रही है।
बच्चा वो डंडी लेके आया और हम सब ऐसे डरे हुए हैं एकदम। फादर ने हमें एक एक करके बुलाया, हम गए और लाइक हमें गिन गिन के 10 12 स्टिक्स पड़ी हैं हाथों पे, ठीक है। और उसके बाद से हमने क्लास में क्या डिसाइड किया, हम गर्ल्स तो होती थी ना छोटी छुई मुई सी, हम रोने बैठ गए यार से फादर के कल को बच्चे होंगे तो हम इनको पढ़ाएंगे और हम देंगे फैंटा, हमें पता हो, मतलब यही सोच सकता है बच्चा उस समय, क्या ही सोच सकता है। और उसके बाद हमने ठान लिया कि हम कभी भी पार्टी नहीं करेंगे। और उसके बाद से हमारी गैंग का पार्टी का सिलसिला ख़त्म हो गया और उसके बाद से क्लास की बाकी गैंग का पार्टी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। और इसी प्रकार से उसके बाद 7th क्लास में कोविड आ गया, फिर हमारी फ्रेंडशिप सारी स्कैटर हो गई और इसी के साथ स्टोरी टाइम भी ख़त्म हो गया। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी टाइम बढ़िया लगा होगा। अगर तुम्हें ऐसे ही और स्टोरी टाइम चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप you liked it. If you liked it, do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye guys.